हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आपकी स्टडी को और बेहतर करने के लिए आपकी सेवा में मैं प्रेजेंट हूं दोस्तों। और आप आज की जो क्लास है बड़ी जबरदस्त क्लास होने वाली है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल भी मिस ना करें प्लीज। आई हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, डोंट मिस द क्लास बिकॉज दीज आर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चलिएगा तो देख लो। पहला ही क्वेश्चन केस स्टडी से है, 2024 में आ चुकी है 4 मार्क्स में। ठीक है, देखिएगा कितनी जबरदस्त है। क्या है? आ स्कूल हैज डिसाइडेड टू प्लांट सम एंडेंजर्ड ट्रीज ऑन 51st वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इन द नियरेस्ट पार्क। मतलब ये कहा है कि एक स्कूल है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक स्कूल ने ये डिसाइड किया है कि हम अपने आसपास जो ये पार्क हैं इनमें ऐसे पेड़ लगाएंगे जो पेड़ लुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, जिनकी प्रजाति कम होती जा रही है। ठीक है, ऐसे पेड़ हम अपने आसपास लगाएंगे, ये डिसाइड किया एक स्कूल ने। उसके बाद क्या कहा है ना, और कौन से, ये कब डिसाइड किया है ना, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। ठीक है, पर्यावरण दिवस वाले दिन। कौन सा दिवस था वो? 51वां। ठीक है, 51st पर्यावरण दिवस वाला। ठीक है, आगे दे हैव डिसाइडेड टू प्लांट दोज ट्रीज इन फ्यू कोसेंट्रिक सर्कुलर रोज। है ना, उन्होंने जो डिसाइड किया है पेड़ लगाने का, वो कैसे लगाएंगे पेड़? वो सर्कल में लगाएंगे पेड़। कैसे लगाएंगे? सर्कल में। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे ये लगाए पेड़, फिर ये लगाए पेड़, फिर ये लगाए पेड़, इस तरह से लगा रहे हैं वो पेड़ों को। बात समझ में आई कुछ? ठीक है, ऐसे ही few concentric circular rows such that each succeeding row has 20 more trees than the previous one. The first circular row has 50 trees. देखो फाइनली बात क्या है कि एक स्कूल है, उसने अपने आसपास जो है जो एटमॉस्फेयर है, जो मतलब वहां का जो पार्क वगैरह है, उनमें कुछ पेड़ लगाने का निश्चय किया, डिसाइड किया। ठीक है, और पेड़ भी ऐसे लगाने हैं जो कि कम होती जा रही है, जिनकी प्रजाति लुप्त होती जा रही है, ऐसे पेड़ लगाने का। ठीक है, ताकि उनकी प्रजाति फिर से बढ़ाई जा सके। लेकिन लगाने का सिस्टम कैसा लिया है उन्होंने? सर्कुलर, ऐसे लीनियर में नहीं लग, ठीक है, लाइनों में नहीं लगा रहे हैं पेड़ों को। कैसे लगा रहे हैं? ऐसे। ठीक है, पार्क में, है ना, ये रो सर्कल में। ठीक है, और फिर ये कहा है कि सबसे पहली जो रो है, ये वाली रो, इसमें कितनी ट्रीज हैं? इसमें 50 ट्रीज हैं। देखना यहां पर, ये देख। ठीक है, 50 ट्रीज है ना। सबसे पहली जो सर्कुलर रो है उसमें कितने ट्रीज हैं? 50 ट्रीज हैं। ठीक है, और उसके बाद ये भी कहा है कि जो जैसे फर्स्ट वो है सर्कुलर रो, ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो सेकंड है उसमें क्या करना है? सेकंड वाली में जो ट्रीज की संख्या है वो पहली से कितनी ज्यादा है? 20। देखो ये रहा, 20 ज्यादा है। ठीक है, तो आपको बताना है क्या, जो ये क्वेश्चन है इनके आंसर देने हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया है? ठीक है, जो केस स्टडी है वो क्लियर है आपके? ठीक है, फिर से सुन लीजिए कि जो स्कूल है उसने पेड़ लगाने का डिसीजन लिया है। ठीक है, सर्कुलर लाइन में पेड़ लगाने हैं। जो पहली वाली सर्कुलर लाइन है उसमें 50 पेड़ लगाए हैं, उससे दूसरी वाली जो है उसमें 70 है, 20 ज्यादा। तीसरी वाली में 90। हर में कितने कितने बढ़ रहे हैं? 20 बढ़ रहे हैं। ये बात क्लियर है सभी के? ठीक है, अच्छा देखिएगा। तो अब क्या करें, देखो ध्यान से देखिएगा। देखो सॉल्यूशन, ए की वैल्यू क्या है? 50। डी की वैल्यू क्या है? 20। बात समझना मेरी। ठीक है, जो पहली सर्कुलर लाइन है उसमें कितने पेड़ थे? 50, तो वो ए की वैल्यू होगी। और फिर कितने कितने बढ़ रहे हैं? 20। तो इसका मतलब वो कॉमन डिफरेंस है 20 जो है। ठीक है, ए ये रहा, डी ये रहा। ठीक है, और भी कुछ दिया है बस, है ना। ये जो 4 लाइन है इनमें हमारे काम की मतलब केवल ये 2 ही बात है। ठीक है, ए की वैल्यू 50 और डी की वैल्यू 20,
है ना। अब क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड इन द 10th रो। इसने कहा है कि जो 10वीं लाइन है, ठीक है, 10वीं लाइन, उसमें कितने पेड़ होंगे। मतलब आपको 10th टर्म बतानी है। क्या बतानी है? 10th टर्म। फर्स्ट पार्ट देखिएगा, फर्स्ट पार्ट A10। तो A10 क्या होगा? A प्लस 9D। ए प्लस 9D, ए की वैल्यू क्या है? 50 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 20। डी की वैल्यू क्या है? 20। तो क्या हो जाएगा? 50 प्लस, है ना, 29 जा 180। ठीक है, 180 प्लस 50 क्या हो गया है? 230। 230। ठीक है, तो इसका मतलब जो 10वें नंबर की रो है ना, उसमें कितने पेड़ होंगे? 230। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट, इसमें क्या कहा है? हाउ मेनी मोर ट्रीज विल बी प्लांटेड इन द 8th रो देन इन द 5th रो। ठीक है, मतलब ये कहा है जो 8वें नंबर की रो है उसमें 5वें नंबर की रो से कितने पेड़ ज्यादा है। ठीक है, ये कहा है। चलो यहां पर देख लेते हैं। यहां पर सेकंड पार्ट आपको बताना है A8 माइनस A5। क्या बताना है? A8 माइनस A5। A8 की वैल्यू क्या होगी? A प्लस 7D माइनस A5 की वैल्यू क्या होगी? A प्लस 4D। A प्लस 4D। अब ब्रैकेट जब आप खोलोगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस 7D माइनस A माइनस 4D। A से A कैंसिल, क्या बचा? 7 माइनस 4 3D। ठीक है, 7 माइनस 4 क्या बचा? 3D। तो 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 20। तो 23 जा 60। इसका मतलब जो 8वीं लाइन है उसमें 5वीं लाइन से 60 ट्रीज ज्यादा होंगे, 60 पेड़ अधिक होंगे। क्लियर मेरी बात? ठीक है, अब देख लेते हैं थर्ड का आंसर। इसमें क्या है? इफ 3200 ट्रीज आर टू बी प्लांटेड इन द पार्क देन हाउ मेनी रोज आर रिक्वायर्ड। मतलब ये कहा है जो पार्क है जिसमें पेड़ लगाए जा रहे हैं उस पार्क में अगर टोटल 3200 पेड़ लगाए गए हों तो बताइए उनके लिए कितनी लाइनें बनानी होंगी सर्कुलर। मतलब आपको एन की वैल्यू बतानी है ना, आपको एन की वैल्यू बतानी है। तो एक काम करते हैं, देखो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? एस एन। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? एस एन। एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला लगेगा सम, क्योंकि टोटल पेड़ कितने हैं? 3200। ठीक है, कितनी लाइनें होंगी? मान लिया कितनी लाइनें हैं? एन लाइनें। ठीक है, ऐसे। तो एस एन की वैल्यू क्या होगी? 3200। एस एन की वैल्यू क्या है? 3200 इक्वल्स टू एन बताना है, एन अपॉन 2। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 50 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 20। डी की वैल्यू 20। अब 2 की इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, तो क्या हो जाएगा? 6400। 6400 इक्वल्स टू एन इंटू 50 दूनी 100 प्लस 20 एन माइनस 20। तो क्या हो गया है? 6400 इक्वल्स टू एन इंटू 20 एन प्लस 80। ठीक है, क्या हो गया है यहां से? 20 एन प्लस 100 माइनस 20 80। दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? 20। 20 कॉमन ले लेते हैं, 20 कॉमन। तो क्या बचा? एन प्लस 4। एन प्लस 4। ठीक है, अब देखते हैं क्या कट रहा है। 20 से बिल्कुल कटेगा, इस 20 से इसको काट दीजिए, है ना। कितनी बार जाएगा? 320 बार। 320, है ना, ऐसे। तो अब क्या आ जाएगा यहां से देखो क्या आ जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए, एन स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर कितना है? 320। इधर कितना है? 320। उधर क्या है? एन स्क्वायर प्लस 4n। ठीक है, एन स्क्वायर प्लस 4n। क्लियर? अब इसको इधर ले जा सकते हो आप, तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी एन स्क्वायर प्लस 4n माइनस 320 इक्वल्स टू 0।
ठीक, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है फाइनली। एन स्क्वायर प्लस 4n माइनस 320 इक्वल्स टू 0। अब इसके आपको करने हैं फैक्टर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 320, और प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए 4, ठीक है। 320 16 दूनी 32 320, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे देखना, इसके फैक्टर आ जाएंगे n प्लस 20 इंटू एन माइनस 16 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके फैक्टर आ जाएंगे ये, है ना, n प्लस 20 और n माइनस 16, क्योंकि 20 में 16 की मल्टीप्लाई करोगे 320 आएगा, और 20 में से 16 जाएगा तो प्लस 4n बचेगा, ठीक है। अभी आ गया। अब यहां से देखिए, आप यहां से देखिए, क्या देखोगे यहां से, ये देखो, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है ये, क्योंकि यहां से n की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, यहां से n की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। जब आप इसको लोगे यहां से, तो यहां से n की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 16 मिलेगी, ठीक है। यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। इसका मतलब है ना, क्या पूछा था इसने, कितनी रो होंगी, ठीक है। तो भाई साहब कितनी रो होंगी 16 रो होंगी, ठीक है, जिनमें टोटल पेड़ कितने हैं 3200। क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा लास्ट पार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या कहा है देखो, इफ 3200 ट्रीज आर टू बी प्लांटेड इन द पार्क, ठीक बात है ना, देन हाउ मेनी ट्रीज आर स्टिल लेफ्ट टू बी प्लांटेड आफ्टर द 11th रो। इसने ये कहा है फोर्थ पार्ट में, अगर उस पार्क में टोटल 3200 पेड़ लगाए गए हों, तो हमें ये बताना है ना, कि लेफ्ट टू बी प्लांटेड आफ्टर, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि 11 लाइनों में पेड़ लगाने के बाद, 11 लाइनों में पेड़ लगाने के बाद कितने पेड़ और बचे, ठीक है, ये बताना है। अब एक बात बताइए, टोटल कितनी लाइनें हैं, ठीक है, टोटल कितनी लाइन है 16 लाइन है, टोटल कितने लाइन है 16 लाइन, ठीक है। अब ये कहा है जो शुरू की 11 लाइन है, जो शुरू वाली 11 लाइन है, ठीक है, जो जितने पेड़ उनमें लगे, ठीक है, शुरू के 11, तो उन 11 के बाद आखिर कितने पेड़ और बचे, ठीक है, जो टोटल लगे, ये बताना है, ठीक है। तो एक पता है आप क्या करोगे, इसको आप खुद कर लेना चाहे, देखिए ये दिख रहा है भाई, यहां है, ठीक है। देखना थर्ड पार्ट यहां होगा, फोर्थ पार्ट यहां पर देख लीजिए आप एक बार, फोर्थ पार्ट यहां पर देख लीजिए। पता है फोर्थ में क्या पूछा है, फोर्थ में पूछा है ना, टोटल कितनी लाइनें हैं 16, ठीक है, टोटल लाइनें हैं 16। तो आप क्या करोगे, S16 माइनस S11, ये बताना है आपको, S16 माइनस S11, ठीक है। मतलब 16 लाइनों में जो टोटल पेड़ लगे थे, उनमें से जो 11 लाइनें हैं शुरू की, उनमें जो टोटल पेड़ लगे हैं उनको माइनस करना है, तब हमारे क्या बचेंगे, वही पेड़ बचेंगे जो इन्होंने पूछा है, ठीक है। अब S16 टोटल 16 लाइनों में कितने पेड़ लगे थे 3200 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, 3200 यहां 3200 रख देना है, बस इसको निकाल लेना। इसको कैसे निकालोगे, 11/2, 11/2 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 50, है ना, ए की वैल्यू क्या है 50, शुरू में हमने बता दी थी, ठीक है, प्लस, है ना, 11 है तो कितना बचेगा 10 गुना डी, और डी की वैल्यू कितनी है 20। सही है, ये बचेगा, है ना। तो अब इसकी आप कैलकुलेशन करोगे, यहां देख के बताओ भाई, यहां देखिए, ठीक है, कहां तक दिख जाएगा, यहां देखिएगा, यहां लाइनों में अब क्या बचा 3200 माइनस, है ना, 11/2 इंटू 50 दूनी 100 प्लस 20 धाम 200, ठीक है, ये आ गया है। तो अब क्या बचेगा यहां पर 3200 माइनस 11/2, है ना, 3200 माइनस 11/2, अभी 2 नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। देखो 200 और 100 क्या हो जाएगा, 200 और 100 क्या हो जाएगा 300, और 300 का आधा क्या हो जाएगा 150, इसका मतलब 11 गुना 150, 11 गुना 150, ठीक है, 11 गुना 150, ये आ गया है 11 गुना 150। तो अब क्या बचा है फाइनली, है ना, 3200 माइनस, है ना, 0
15 एकम 15 और 15 एकम 15 और 1 16। ठीक है, ये आ गया है आपका, है ना। और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 3200 में से 1650 माइनस करना है, बस जल्दी से कर दीजिए। एक बात बताइए, 3200 में से 1600 घटाओगे तो क्या बचेगा? 3200 में से 1600 घटाओगे तो क्या बचेगा? 1600, और उसमें से 50 और घटा देना है तो क्या बचेगा? 1550। क्या बचेगा? 1550। इसका मतलब, ठीक है, टोटल कितने पेड़ और बचे? 1550। ठीक है, तो उम्मीद है सारे पार्ट आपके क्लियर होंगे। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 34 देखना। लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में और 2025 में, बिल्कुल ताजी क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद है बहुत ध्यान से देखिएगा। एन एपी कंसिस्ट ऑफ एन टर्म्स, मतलब एक एपी में कितनी टर्म्स है? एन टर्म्स है। हुज nth टर्म इज 4, जिसका nth टर्म क्या दिया हुआ है? 4। क्वेश्चन पढ़ते रहो, करते रहो। ठीक है, देखिए जो गिवन है वो लिखते हैं। क्या गिवन है? nth टर्म, मतलब ए एन क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। ठीक है, एक एपी है जिसमें एन टर्म्स है और उसका nth टर्म 4 है। nth टर्म 4, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 4। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए। एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या दिया है? 2। तो यहां पर क्या रखोगे आप? 2 रखोगे, है ना। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, है ना। ये हो गई है, इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 4, तो क्या हो जाएगा? a प्लस 2n इक्वल्स टू 2 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 4 और 2 हो जाएगा 6। इक्वेशन 1, इसको 1 मानिए, इसे भी मत मानिए। ठीक है, ये फाइनल इक्वेशन है, इसको 1 मानते हैं। आगे चलते हैं। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज माइनस 14, n टर्म्स का सम क्या दिया हुआ है? n टर्म्स का सम क्या दिया हुआ है? Sn क्या दिया हुआ है? माइनस 14। Sn क्या दिया हुआ है? माइनस 14। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू माइनस 14। n के प्लेस पर n ही रखोगे, ठीक है ना। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे क्या रखोगे? 2 रखोगे। डी के प्लेस पर क्या रखोगे? यहां पर 2। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। n अपॉन 2a प्लस 2n माइनस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 14। ठीक है, 2n माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 14। अब क्या करें यहां पर? एक काम करते हैं, क्या काम करें? चाहे तो a की वैल्यू n की फॉर्म में रख लो, चाहे n की वैल्यू a की फॉर्म में रख लो, यहां से। ठीक है, एक काम करते हैं यहां से, है ना। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 माइनस 2n। ठीक है, ये यहां से a की वैल्यू क्या आ गई है? 6 माइनस 2n। ये, और इसको कहां पर रख देना है? यहां पर रख देना है। ठीक है, इसको यहां पर पुट कर देना है। फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो n के प्लेस पर n ही रखना है। n अपॉन 2 a के प्लेस पर 6 माइनस 2n, यहां a के प्लेस पर, तो 2a के प्लेस पर 6 माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 14। समझ आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्या है? तो n अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा? 2 6 जा 12 माइनस 2 2 जा 4n प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 14। अब देखिएगा, n अपॉन 2 12 माइनस 2 क्या बचा? 10। 12 माइनस 2 10, और माइनस 4n प्लस 2n क्या बचा? माइनस के 2n इक्वल्स टू माइनस 14। यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, और उस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? n इंटू 5 माइनस n इक्वल्स टू माइनस 14।
अब इसे n के अंदर मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 5n माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू -14। ओके, अब इस इन दोनों को उधर ले जाइए, जब n स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, n स्क्वायर उधर जाके प्लस हो जाएगा, है ना, और 5n हो जाएगा माइनस का, और 14 माइनस इक्वल्स टू 0। यहां तक दिख रहा है ये, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है ना। ये इक्वेशन बन चुकी है n की फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है n की फॉर्म में, ठीक है। अब इसके फैक्टर करने हैं आपको, क्या करने हैं इसके फैक्टर, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर -14 और प्लस या माइनस करने पर 5n, तो 7 2 जा होते हैं, 7 2 जा होते हैं, सबको पता है 7 2 जा, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, n-7 और n+2 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर ये हो गए n-7 n+2, फैक्टर आपको आते होंगे इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। -7 में से +2 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा, और -7 की +2 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 14, है ना, आ जाएगा। क्लियर। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है दोस्तों, ये समझ लीजिए बिल्कुल मामला बहुत गंभीर है, ठीक है। चलिए, तो हम यहां तक पहुंच चुके हैं, हमें n की वैल्यू बतानी थी, क्वेश्चन में पूछा है देखो, देन फाइंड n बताना है, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी बताना है, सबसे पहले n बताना है। तो यहां से अब बताइए, क्या n कभी नेगेटिव हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपकी ये जो वैल्यू है ये पॉसिबल नहीं होगी, और यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं होगी, और यहां से n की वैल्यू क्या आ गई, 7। इसका मतलब ये देन फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड n, ये हमारा हो गया है, n की वैल्यू आ चुकी है हमारी, n की। आगे क्या, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, और ये भी कहा है कि उसी एपी के, जिस एपी की बात हो रही है, इसी एपी के फर्स्ट 20 टर्म्स का सम भी बताना है आपको। तो फिर क्या दिक्कत है, मतलब क्यों डर रहे हो, ठीक है। देखिए S20 बताना है, S20 तो क्या होगा, 20/2, 20/2, 2 इंटू, है ना, 20/2, 20/2। फॉर्मूला क्या होता है S20 का, n/2 2a, है ना। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू मेरे भाई निकालनी पड़ेगी, यहां से देखिए, यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 - 2 इंटू n की वैल्यू कितनी निकाल ली है, 7, यहां पर रखिए, यहां पर, है ना। तो a क्या आ जाएगा, 6 - 7 2 जा 14, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8, है ना। 7 दूनी 14, 6 - 14, ठीक है ना। तो a ये रहा हमारा -8, n ये रहा हमारा 7, ठीक है। तो अब रख दीजिए S20, 20/2 2a, a के प्लेस पर क्या है, -8, 2a प्लस, है ना, 20 टर्म्स का सम बताना है, तो 20 - 1 19 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारी, हमें डी भी नहीं पता है, डी भी नहीं, डी तो पता है, डी कितना है, 2 है, डी हमारा 2 है, तो यहां पर 2 रख देते हैं, ठीक है। देखिए भाई साहब, है ना, आपको a -8 है पता है, और d 2 दिया हुआ है, ठीक है। a -8 है, d क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, और n 7 है, सब कुछ पता है, बस कैलकुलेशन ही तो करनी है ना। यहां पर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, 10 बार, तो 10 इंटू 8 दूनी 16 माइनस का, प्लस 19 दूनी 38 प्लस, ठीक है, 10 इंटू 38 में से 16 घटाना है, 38 में से 16 कितना बचेगा, 12 बचेगा, नहीं 22 बचेगा क्या, 8 में से 6 गया 2, हाँ 22 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, 22, ओके। यही आपका हो जाएगा आंसर। क्या बचेगा, अब क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से, 38 - 16 क्या होगा, 22। अब 22 की 10 में मल्टीप्लाई करके ये भी बताना पड़ेगा क्या, 220, 220, तो ये आपका 220 आ जाएगा। दो चीजें पूछी थी क्या, एक तो n की वैल्यू जो कि 7 है, एक फर्स्ट 20 टर्म्स का सम जो कि 220 है, ठीक है। यही क्वेश्चन में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 35, ये भी गजब क्वेश्चन है 2025 में, ये भी बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है 5 मार्क्स में, ठीक है। देखते हैं,
द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42। कहने का मतलब क्या दिया है, फर्स्ट 6 टर्म्स का सम क्या है 42, है ना। कहने का मतलब S6 क्या दिया है 42, S6, और S6 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 6/2 2a प्लस 5d इक्वल्स टू 42। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करें, देखो इस 2 से ये 6 कितनी बार जाएगा 3, और 3 से ये कितनी बार कटेगा 14, है ना। तो बचेगा क्या है, यहां से बचा 2a प्लस 5d इक्वल्स टू 14। इसको क्या मान लिया है, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको क्या मान लिया है, इक्वेशन फर्स्ट। आगे चलते हैं। द रेशो ऑफ द 10th टर्म टू द 30th टर्म इज 1:3। और क्या दिया है, आपको और दिया है कि जो 10th टर्म और 30th टर्म का जो रेशो है वो 1:3 है। ठीक है, क्या दिया है, A10 और A30 का रेशो। ठीक है, A10 ये रहा, देखो A10 और A30 का जो रेशो है 1:3 है। तो A10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 9D अपॉन A30 का क्या हो जाएगा, A प्लस 29D इक्वल्स टू 1/3। अब कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 3A प्लस 27D इक्वल्स टू A प्लस 29D। ओके, अब 3A में से एक A इधर घटाओगे तो क्या बचेगा 2A, है ना। और इस 27 को उधर ले जाइए तो 29D में से 27D जब चला जाएगा तो क्या बचेगा 2D बचेगा। क्या बचेगा 2D, है ना। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया है, इसका मतलब A किसके इक्वल आ गया है, D के इक्वल। A किसके इक्वल आ गया है, D के इक्वल। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, क्लियर सब कुछ। ठीक है, देखिएगा आगे। A और D इक्वल है। अब इस A की वैल्यू को चाहे फर्स्ट में रख दीजिए आप, है ना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, A के प्लेस पर D या D के प्लेस पर A यहां रख दीजिए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, A के प्लेस पर D रख देते हैं यहां। तो 2A के प्लेस पर D रखेंगे तो 2D क्या हो जाएगा, 2D प्लस 5D, 2D प्लस 5D इक्वल्स टू 14। ठीक है, 5 to 7D इक्वल्स टू 14, है ना। अब इसे कट कीजिए जल्दी से, 7 2 जा 14, तो D की वैल्यू क्या आ गई है, यहां से D की वैल्यू क्या आ गई है 2, और जो D की वैल्यू है वही A की वैल्यू होगी, जो D की वैल्यू है वही A की वैल्यू होगी नहीं होगी, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, जो D की वैल्यू है वही A की वैल्यू होगी, दोनों इक्वल है। क्लियर। अब आगे क्या पूछा क्या है ये देखना है। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड 13th टर्म ऑफ एनएपी, मतलब आपको इसका फर्स्ट टर्म बताना है और इसकी 13th टर्म बतानी है। ठीक है, फर्स्ट टर्म और 13th। तो फर्स्ट टर्म क्या है, नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो कि A है, क्या है उसकी वैल्यू 2। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है 2, फर्स्ट टर्म। अब और क्या बताना है, फर्स्ट टर्म बता दिया है, उसके बाद बताना है 13th टर्म। ठीक है, चलिए 13th टर्म नंबर 2, 13th टर्म मतलब A13 बताना है। A13, तो A13 क्या हो जाएगी, A प्लस 12D। ठीक है, A प्लस 12D। A की वैल्यू बताओगे आप क्या है, A की वैल्यू 2 है, प्लस 12 इंटू D की वैल्यू बताओगे क्या है, D की वैल्यू भी 2 है। ठीक है, A की वैल्यू भी 2 है, D की वैल्यू भी 2 है, दोनों की वैल्यू 2 है। तो क्या हो जाएगा यहां से 2 प्लस 12 2 जा 24। ठीक है, क्या हो गया है 12 2 जा 24 और 2 क्या हो गया है 26। तो दोस्तों क्या पूछा था, ये पूछा था 13th टर्म कितना है, तो 13th टर्म कितना है 26। ठीक है, तो 13th टर्म है 26 और यही है आपका आंसर। ठीक है, तो कैसा लगा क्वेश्चन, उम्मीद है बिल्कुल आपके ये क्वेश्चन क्लियर हो।